दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। इसमें हम लोग वर्ष 2020 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सारे प्रश्न आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हो, देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रदीप कुमार जोशी। हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार जोशी जी को चुना गया है। ये किनका स्थान लेंगे? तो ये अरविंद सक्सेना का स्थान लेंगे। आपको बता दूं कि प्रदीप कुमार जोशी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब ऑप्शन में 3 नाम और है, थेरी डेलापोर्ट, मार्कोस ट्राइजो और अशोक लवासा। तीनों ही नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं थेरी डेलापोर्ट, कौन है ये? हाल ही में विप्रो के नए एमडी और सीईओ बने हैं। मार्कोस ट्राइजो हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बने हैं। अशोक लवासा हाल ही में इंडियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है कौन? अशोक लवासा। अब ये तो क्लियर है कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष यानी चेयरमैन होंगे प्रदीप कुमार जोशी जी। यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, फाउंडेशन हुई थी 1 अक्टूबर 1926 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, 2021 में जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप होगी, इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हमारा देश भारत। 2021 में होने वाली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। हाल ही में इसकी घोषणा की गई आईसीसी के द्वारा। इसके अलावा बता दूं कि आईसीसी की जो नेक्स्ट यानी 2022 में वर्ल्ड कप होगी T20 की, वो कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया में होगी। इसके अलावा हाल ही में आईसीसी ने वुमेन्स वर्ल्ड कप क्रिकेट जो 2021 में होने वाली थी, उसे रद्द कर दिया 2022 तक के लिए। 2022 में वुमेन्स वर्ल्ड कप होगी कहाँ? न्यूजीलैंड में। इसके अलावा 2023 में आईसीसी का मेंस वर्ल्ड कप कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होगा हमारे देश भारत में। बात करते हैं आईसीसी की। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी भारत में जो क्रिकेट होती है उसे बीसीसीआई कंट्रोल करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को आईसीसी कंट्रोल करती है। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके सीईओ हैं मनु साहनी। हेडक्वार्टर दुबई में है। चेयरमैन अभी इंटरिम चेयरमैन के रूप में इमरान ख्वाजा को चुना गया है। इसकी फाउंडेशन हुई थी 15 जून 1909 को। इसके अलावा हाल ही में एक नाम चर्चे में रहा, वो है नितिन मेनन। ये भारतीय एम्पायर है और अभी हाल ही में आईसीसी के जो पैनल है उसमें शामिल किया गया है, यानी आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले हैं नितिन मेनन। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाल ही में किसे भारत के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में चुना गया, यानी भारत के नेक्स्ट कैग कौन होंगे, यानी फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन होंगे? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी। हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को भारत का नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक चुना गया। अब ये तो क्लियर है कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे नेक्स्ट कैग यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे। इसके पहले कौन थे, इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है, सभी चीज़ों को जानते हैं। तो आपको बता दूं कि इसके पहले हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे राजीव महर्षि जी, और नए जो होंगे वो 14वें नंबर के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्षों का, या तो इनकी उम्र की 65 वर्ष जो पहले हो जाए उसके अनुसार होता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। इसका कार्य होता है भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और अन्य राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को सौंपना। ये जो पद होता है ये भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य होता है संसद द्वारा जो खर्च जो सीमाएं जो तय की गई है उसको देखरेख करना कि कितनी खर्च की गई, और उसका रिपोर्ट राज्यपाल और राष्ट्रपति को सौंपना। भारत के पहले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव। 13वें नंबर के थे राजीव महर्षि और 14वें नंबर के हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जी।
जब बात नियुक्तियों की आई है तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न नियुक्तियों से संबंधित है कि हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक यानी न्यू इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी पी.एस. रानीपसे हमारे सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक यानी न्यू इंस्पेक्टर जनरल होंगे। सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल और महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल में आप कंफ्यूज मत होइए। नए डायरेक्टर जनरल जो चुने गए हैं वो ए.पी. माहेश्वरी जी चुने गए हैं, जबकि हमारे महानिरीक्षक होंगे पी.एस. राजपसे जी। इसके अलावा ऑप्शन में 3 नाम और है, प्रदीप कुमार जोशी, पी. प्रवीण सिद्धार्थ। प्रवीण कुमार जोशी यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। प्रवीण सिद्धार्थ को हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव बनाया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव कौन बने हैं? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब बात आई है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसी कारण से 27 जुलाई को हम लोग सीआरपीएफ दिवस के रूप में मनाते हैं और 2020 को इसका 82वां यानी 82 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल है ए.पी. माहेश्वरी और इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसे चुना गया। तो करेक्ट आंसर है मनोज सिन्हा। हाल ही में मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल चुना गया। क्यों चुना गया? क्योंकि इसके पहले जो उपराज्यपाल थे वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी और वो क्या बन गए हैं अब हमारे नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। सो हमारे नेक्स्ट जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने हैं मनोज सिन्हा। आई होप आपको क्लियर होगा। यानी हमारे मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल होंगे। इस पद पे इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, उनका स्थान लेंगे मनोज सिन्हा जी। आपको बता दूं कि मनोज सिन्हा 2014 से 2019 तक गाजीपुर संसदीय क्षेत्र के लोकसभा सदस्य रहे हैं और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की गई? हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में किसे 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कलीपुरी। हाल ही में कलीपुरी को 2020 के इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगस्त 2020 को जारी एक आंकड़ों के अनुसार देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल कितने खाते खुल चुके हैं? तो अगस्त 2020 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो अभी तक 40 करोड़ 5 लाख खाते खुल चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। आपको बता दूं कि इसकी शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने सुनामी तैयारी को लागू करने वाले पहले राज्य के रूप में किसे घोषित किया? तो करेक्ट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बन गया है जो सुनामी के लिए प्रिपेयर्ड है, यानी अगर सुनामी आती है तो वो उसके लिए प्रिपेयर्ड है। कौन सा? उड़ीसा। अब बात आई है यूनेस्को की, क्योंकि यूनेस्को ने ही इसे सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य के रूप में घोषित किया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर फ्रांस में है। इसके हेड है एंड्रू एजोले। इसके फाउंडेशन हुई थी 4 नवंबर 1945 को। अब इसे लागू किया है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। यहाँ के राज्यपाल है गणेशी लाल। यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के बारे में कई चीज़ें बार बार पूछी जाती है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित हुआ? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित हुआ, जिसे पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता था। इसके अलावा भारतीय रेल ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया भुवनेश्वर में। इसके अलावा उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्हें हाल ही में पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के कौन है? मोहम्मद रफीक। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो वो है हीराकुंड डैम, जो कि उड़ीसा के महानदी पर बना है। ब्लैक पगोडा टेम्पल के नाम से कोणार्क सूर्य मंदिर को जाना जाता है, जो कि उड़ीसा में है। बाराबती स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये उड़ीसा के कटक में है। और झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नया नाम क्या होगा? हाल ही में परिवर्तित करके वीर सुरेंद्र हवाई अड्डा कर दिया गया है झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम। इसके अलावा हाल ही में वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राजकीय जो है गान के रूप में घोषित किया गया।
कौन सा वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा का राजकीय गान के रूप में घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो करेक्ट आंसर है हाल ही में क्विट इंडिया मूवमेंट की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई, यानी ये 78 साल इसके पूरे हुए। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मान्यता मिली थी। तो मुंबई अधिवेशन में। आपको बता दूं कि भारत छोड़ो आंदोलन को ही अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश का सफाया करना और ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करना। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो और मरो का नारा दिया गया। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में आरबीआई के द्वारा बिना इंटरनेट के कितने रुपए तक के ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 200 रुपये। यानी अब 200 रुपये के तक के ट्रांजैक्शन आप एक बार में बिना इंटरनेट के भी कर सकते हैं। यानी इसकी शुरुआत की गई ऑफलाइन, यानी कि बिना इंटरनेट के द्वारा कार्ड या मोबाइल के द्वारा आप 200 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई के द्वारा यह कदम उठाया गया। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, ये 25वें नंबर के गवर्नर है और ब्रिटिश राज के दौरान इसकी फाउंडेशन की गई थी। रिसेंट एक एग्जाम में पूछ लिया गया कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे आरबीआई के। तो ओसबर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे आफ्टर इंडिपेंडेंट। तो सीडी देशमुख जी थे। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आरबीआई के हाल ही में नए निर्देशक कौन बने हैं। तो तरुण बजाज जी बने हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपके लिए आज का क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताएंगे कि हाल ही में किसे मध्य प्रदेश का राज्यपाल के रूप में नियुक्ति दी गई। यानी मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन होंगे। आरिफ मोहम्मद खान, आनंदीबेन पटेल, बंडारू दत्तात्रेय या सत्यपाल मलिक। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप अपना कमेंट फीडबैक और आपको नेक्स्ट वीडियो किससे रिलेटेड चाहिए जरूर मुझे कमेंट करना मत भूलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।